मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। बचपन से सपना था एक एक्ट्रेस बनने का और उसे स्कूल टाइम में एक अपॉर्चुनिटी भी मिली एक टीवी कमर्शियल में कास्ट होने की। उसने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और अपने माता पिता के साथ ऑडिशंस में गई और बस यहीं से शुरू हो गई आयमन की सक्सेस स्टोरी। उसका इस ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया और सभी डायरेक्टर्स को उसकी परफॉर्मेंस बेहद पसंद आई और बस तभी से लंदन के सभी प्रोडक्शन हाउसेज में जैसे एक ही नाम था, आयमन एटन। आयमन एटन लंदन की वन ऑफ द वेरी फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट थी और सभी डायरेक्टर्स उसे अपनी मूवीज में कास्ट करना चाहते थे और इसी के चलते उसने स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाना भी जरूरी नहीं समझा और 22 साल की उम्र में ही वो कम से कम 10 मूवीज में परफॉर्म कर चुकी थी। मूवीज हो या टीवी कमर्शियल्स या फिर वेब सीरीज, हर जगह सिर्फ आयमन एटन का ही नाम था। एक दिन वो अपने सेट पर सीन की शूटिंग कंप्लीट करके वापस आ रही थी कि तभी उसने देखा कास्टिंग डायरेक्टर किसी पर चीख रहा है। वो जब उस रूम में गई तब उसने देखा कि वो डायरेक्टर एक एक्स्ट्रास पर चीख रहा था और उसे कह रहा था कि उसका मेकअप ऑन पॉइंट नहीं है। आयमन ने उस डायरेक्टर से पूछा कि आखिर इस लड़के के मेकअप में क्या दिक्कत है। तब उस डायरेक्टर ने कहा कि इस लड़के का मेकअप इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि अब भी इसके पीछे उसकी काली त्वचा दिख रही है। इसका मेकअप ऐसा होना चाहिए कि उसकी त्वचा बिल्कुल गोरी हो जाए। और बस तभी से आयमन एटन को ये बात खटकने लगी कि कैसे लंदन में आज भी गोरे और काले लोगों के बीच में इतना भेदभाव होता है। उसने इस पर थोड़ी और रिसर्च की और उसे पता चला कि ये सिर्फ लंदन में ही नहीं बल्कि पूरे यूके में वाइड स्प्रेड है और उसने एक्टिंग का काम थोड़ा सा साइड रख कर सोशल कॉजेस पर ध्यान दिया। उसने ब्लैक रीइंफोर्स मूवमेंट की शुरुआत की जहाँ वो ब्लैक लोगों के लिए लड़ती थी। अब डायरेक्टर्स को उससे परेशानी होने लगी क्योंकि वो उनका धंधा मंदा कर रही थी और साथ ही वो अपने एक्टिंग करियर पर भी इतना फोकस नहीं कर रही थी। अब एक समय आया जब उसे चूज करना पड़ा कि आखिर वो एक्टिंग करना चाहती है या फिर ब्लैक लोगों के लिए लड़ना चाहती है। उसने चूज किया ब्लैक लोगों के लिए लड़ना। आज तक आयमन यूके में कई सारे ब्लैक रीइंफोर्स मूवमेंट्स चलाती है और एक सोशल एक्टिविस्ट बन चुकी है। कुछ समय पहले हुआ मूवमेंट #BlackLivesMatter भी आयमन के द्वारा ही चलाया गया था और साथ ही वो उसमें लीडिंग फीमेल वॉइस थी। तो दोस्तों ये थी आयमन एटन की कहानी जिसने अपना करियर और अपना पैशन छोड़कर दूसरों के लिए कुछ काम किया और उनकी जिंदगी में नायिका बनी। बता दें कि किसी ऐसे ही इंस्पायरिंग लीडर की कहानी दिखाई जा सकती है आने वाली मूवी खलनायक पार्ट 2 में। दोस्तों आपको आयमन की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को।